नमस्कार, मैं हूं किरण यादव और आज की इस वीडियो में बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लोकसभा में पूर्ण बहुमत गंवाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में भी झटका लगा है। पार्टी के सदस्यों की संख्या राज्यसभा में 90 से नीचे आ गई है। कारण ये है कि शनिवार को केंद्र सरकार की तरफ से नामित 4 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो गया है और इसके बाद राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या घटकर 86 हो गई है। तो वहीं एनडीए के पास भी ऊपरी सदन में 101 सांसदों की ताकत है, जो कि बहुमत से काफी कम है और ऐसे में बीजेपी का फोकस अब राज्यसभा में बहुमत जुटाने पर होगा। दरअसल राज्यसभा में फिलहाल 226 सदस्य हैं और 19 सीटें अभी खाली है। राज्यसभा में जो 19 सीटें खाली हैं, उनमें जम्मू कश्मीर से 4 और नामित सदस्यों की 4 सीटें हैं, तो वहीं बाकी की 11 सीटें अलग अलग राज्यों से हैं। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग रद्द कर दी गई है। उन्हें मसूरी की एकेडमी में वापस बुलाया गया। ऑफिसर पर नाम बदलने, मेडिकल टेस्ट नहीं देने के कई आरोप लगे हैं। पूजा खेड़कर की यूपीएससी में गड़बड़ी के मामले में और भी ज्यादा खुलासे हुए हैं। सामने आया है कि पूजा खेड़कर ने यूपीएससी के अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए अपने नाम और उम्र में बदलाव किया था। सीएटी में पूजा की तरफ से लगाए गए 2020 और 2023 के 2 आवेदनों में पूजा के अलग अलग नाम हैं। वाशिम पुलिस ने बताया है कि 3 महिला कांस्टेबल सोमवार देर रात पूजा के घर गई थी। पूजा ने ही पुलिस को फोन कर कहा था कि वो कुछ जानकारी शेयर करना चाहती है। महिला कांस्टेबल रात 11 बजे पूजा की कैबिन में गई थी। वो यहां से 1 बजे लौटी। हालांकि अभी ये खुलासा नहीं हुआ है कि पूजा और पुलिस के बीच 3 घंटे तक क्या बातचीत चली। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है। कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए हैं। कैप्टन ब्रजेश थापा की मां बोली, बेटे को सीमा पर नहीं भेजेंगे तो देश के लिए कौन लड़ेगा। सर्चिंग के दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए भागे। घना जंगल होने की वजह से वो बच निकले। सोमवार रात 9 बजे के आसपास फिर से गोलीबारी हुई। इसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शहीद हुए राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों में कैप्टन ब्रजेश थापा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के और सिपाही ब्रजेंद्र और सिपाही अजय राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले थे। नायक डी राजेश की जानकारी सामने नहीं आई है। कैप्टन ब्रजेश थापा का जन्म 15 जनवरी को आर्मी डे के दिन हुआ था। उनकी मां नीलिमा ने बताया कि आखिरी बार 14 जुलाई यानी कि रविवार के दिन बेटे से बात हुई थी और उन्होंने कहा है कि मुझे अपने बेटे के बलिदान पर गर्व है। अगर हम अपने बेटे को सीमा पर नहीं भेजेंगे तो देश के लिए कौन लड़ेगा। नीट पेपर लीक केस में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पटना से पकड़े गए पंकज पर पेपर चुराने का आरोप है। इससे पहले सीबीआई ने अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारियां की है। पंकज को पटना और राजकुमार सिंह उर्फ राजू को झारखंड के हजारीबाग से पकड़ा गया है। पंकज पर नीट का पेपर चोरी करने का आरोप है, तो वहीं राजू ने इसे आगे बढ़ाने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक हजारीबाग से गिरफ्तार हुए ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम और जमालुद्दीन से राजू के तार जुड़े हुए हैं। पिछले 2 दिनों से हजारीबाग में सीबीआई की टीम बेहद गोपनीय ढंग से इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि कुछ छात्र और अभिभावक का गेस्ट हाउस में आकर रहने की सूचना सीबीआई के हाथ लगी है। इस आधार पर राजू से पूछताछ चल रही है। उत्तराखंड के ग्लेशियर में बाबा ने अवैध मंदिर बनाया है। पवित्र कुंड को स्विमिंग पूल बना डाला और कहा कि देवी मां उनके सपने में आई थी और उन्होंने ये आदेश दिया था। उत्तराखंड के बागेश्वर में सुंदरढूंगा ग्लेशियर पर 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक बाबा ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से मंदिर बना लिया है। वहां बने पवित्र जलकुंड को स्विमिंग पूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए। स्वयंभू बाबा योगी चैतन्य आकाश पर ये आरोप लगे हैं और उनका ये कहना है कि उन्हें खुद देवी मां ने सपने में आकर ये मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। स्थानीय ग्रामीण महेंद्र सिंह धामी ने बताया कि बाबा ने यही दावा करके गांव वालों से मंदिर बनाने में मदद मांगी। बिहार में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। पटना से एफएसएल की टीम रवाना हो चुकी है। रिश्तेदार ने दावा करते हुए कहा है कि हत्याकांड में गांव के लोगों का बड़ा हाथ है। घटना दरभंगा के घनश्यामपुरा थाना के जीरत गांव की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुकेश सहनी मुंबई से दरभंगा पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी ने कहा है कि पिता के हत्यारों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो।
सीएम से बात हुई है, उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला है। तो वहीं एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने जानकारी देते हुए बताया कि पटना से एफएसएल की टीम डॉग स्क्वाड समेत जांच के लिए अन्य टीमें दरभंगा के लिए रवाना कर दी गई है। इधर मुकेश सहनी के मामा ने बड़ा दावा कर दिया है और कहा कि इस हत्याकांड में गांव के लोगों का बड़ा हाथ है। यूपी के 20 जिलों में बाढ़ आई है और 30 गांव बारिश की वजह से डूब गए हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है और गुजरात, महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बाढ़ के हालात है। नेपाल बॉर्डर की नदियों के साथ ही गंगा भी उफान पर है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ गया है। गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। सड़कों पर नाव चल रही है। 30 गांव डूब गए हैं और इसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बाढ़ के हालात को लेकर चर्चा भी की। तो बिहार में भी कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मुजफ्फरपुर में हालात सबसे ज्यादा खराब है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 6 बच्चों की मौत हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि मच्छरों से बीमारी फैलती है। फीवर, फ्लू के बाद दिमाग में सूजन होती है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि अभी तक राज्य में 12 बच्चे इस वायरस से इन्फेक्टेड है। इस वायरस का इन्फेक्शन 9 साल से 14 साल के बच्चों को ही होता है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने बताया है कि चांदीपुरा वायरस से बच्चों में फीवर और फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं। इसके बाद ये दिमाग में सूजन तक हो सकती है, जो बच्चों की मौत का कारण बन सकती है। ये वायरस मच्छर और मक्खियों से इंसानों में फैलता है। फिलहाल 12 बच्चों में से 4 साबरकांठा, 3 अरावली, 1 महिसागर, 1 खेड़ा और 2 राजस्थान, 1 मध्य प्रदेश से है। हालांकि इन सभी का इलाज गुजरात के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। नवदीप जलबेड़ा को जमानत मिल गई है और इसी को लेकर किसानों ने कहा है कि रिहाई के लिए प्रदर्शन करेंगे। किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया गया है। संगठन के नेता ने कहा कि शंभू बॉर्डर खुलने का इंतजार है। चंडीगढ़ में मीटिंग के बाद किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि शंभू बॉर्डर खुलते ही किसान दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ सामान इकट्ठा करने में समय लगेगा, उसके बाद हम दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे। किसानों ने किसान शुभकरण की मौत के मामले में गठित स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि SIT को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के अधिकारी को जांच देने से इंसाफ की उम्मीद नहीं बचती है। तो वहीं शंभू बॉर्डर पर लगी 8 लेयर की बैरिकेडिंग फिलहाल नहीं हटेगी। 10 जुलाई को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 दिन के अंदर बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे। बीते कल इसका अंतिम दिन था, लेकिन इसको लेकर हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। अलीगढ़ में बेटे ने थाने में मां को जिंदा जला दिया। उसने पुलिस वालों के सामने ही मां पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। इसके बाद वो मां को बचाने की जगह वीडियो बनाने लगा। पुलिस कर्मियों ने मिट्टी और कंबल डालकर किसी तरह महिला को बचाया, लेकिन तब तक वो 80% झुलस गई थी। अस्पताल में उनकी मौत हो गई। घटना का वीडियो भी सामने आया। महिला का अपना ससुराल वालों से प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था। इसी को लेकर मां और बेटे थाने पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि बेटे ने अपने नाना के परिवार को फंसाने के लिए मां को आग लगा दी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद BRS नेता के कविता की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें DDU अस्पताल ले जाया गया है। के कविता दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर जेल में बंद है। के कविता कई बार अपनी जमानत को लेकर अदालत से गुहार लगा चुकी है, लेकिन अब तक उन्हें अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। के कविता को लेकर ईडी ने बड़ा दावा किया है और कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए विजय नायर और दूसरे लोगों को साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। के कविता इस साउथ ग्रुप का हिस्सा थी। इस ग्रुप में दक्षिण के राजनेता, नौकरशाह और कारोबारी है। ईडी के मुताबिक के कविता ने 19 और 20 मार्च को आरोपी विजय नायर से मुलाकात की थी। के कविता को ईडी ने इसी साल 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू होगी। NCLT ने BCCI की याचिका मंजूर कर ली है। कंपनी ने टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप के 158 करोड़ नहीं चुकाए हैं। ये मामला भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के लिए बायजूस और BCCI के बीच स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है। BCCI ने 158 करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूलने के लिए बायजूस की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पिछले साल याचिका दायर की थी।
मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होनी है। हालांकि खबर ये है कि बायजूस मामला सुलझाने के लिए बीसीसीआई से बात कर रहा है। पिछले साल जनवरी में बायजूस ने बीसीसीआई को 143 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भुनाने की अनुमति दी थी और अभी फिलहाल बायजूस पर बकाया राशि 158.9 करोड़ रुपए है। बीसीसीआई की ओर से 8 सितंबर 2023 को दायर किया गया मामला 28 नवंबर को सुनवाई के लिए आया था। ट्रंप कान पर पट्टी बांधकर पार्टी कन्वेंशन में पहुंचे। समर्थकों ने अगला राष्ट्रपति कहा। दावा किया गया कि जिस इमारत से गोली चली उसके दूसरे माले पर स्नाइपर से। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ने सोमवार देर रात डोनाल्ड ट्रंप को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया है और विस्कॉन्सिन के मिल्वॉकी शहर में हुए पार्टी कन्वेंशन में ट्रंप को डेलीगेट्स के 2387 वोट मिले हैं। उम्मीदवार चुने जाने के लिए उन्हें 1215 वोटों की जरूरत थी। सम्मेलन में ट्रंप के पहुंचते ही समर्थकों ने यूएसए के नारे लगाए और साथ ही हवा में मुट्ठी लहराते हुए लोग फाइट फाइट कहते नजर आए। दरअसल शनिवार को गोली लगने के बाद ट्रंप ने हवा में मुट्ठी लहराकर फाइट फाइट कहा था। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।